are going to revise use of have and has. Okay, have और has का यूज देखेंगे। सिंपल सी बात है, ये has क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। तो जाहिर सी बात है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये have क्या है, प्यूलर। have क्या है, प्यूलर। तो जब have प्यूलर है तो क्या होगा, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये तो समझ में आ गया ना। अब इसका सेंस देख लो। इसका सेंस हम लोग कभी यूज करते हैं, जैसे पास है, पास है, ठीक है ना, पास है, या पास रखता हूं। देख लो सेंस इसका हिंदी में दोनों, पास है या पास रखता हूं, दोनों सेंस क्या है, एक ही है। ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, ठीक है, या मैं एक कार रखता हूं, रखता हूं। देख रहे हो ना, दोनों की हिंदी क्या होगी, आई, और आई के साथ क्या लगा देंगे, हैव। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है और मैं एक कार रखता हूं, आई हैव ए कार। ठीक है। अब एक चीज देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि सर नो कहां लगेगा और नॉट कहां लगेगा, नो कहां लगेगा और नॉट कहां लगेगा। तो जहां पे आर्टिकल आएगा, जहां पे क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। आर्टिकल क्या है, ए है और एन है, ए है और एन है। तो जहां पे आर्टिकल आएगा वहां पे क्या कर देंगे, नॉट लगाएंगे, और जहां पे आर्टिकल नहीं आएगा वहां पे क्या कर देंगे, नो लगाएंगे। ये बहुत ही कॉमन सेंस है। जैसे मेरे पास या उसके पास घर है, उसके पास घर है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज हाउस, ही हैज हाउस, ही हैज हाउस। निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास घर नहीं है, यही तो निगेटिव होगा ना। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नो होम कर सकते हो या हाउस कर सकते हो, ही हैज नो होम। अब देखो यहाँ पे नो किस लिए लग गया, क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं है। अब यहीं पे मैं दिखा रहा हूं कि कैसे नॉट लग गया। जैसे उसके पास, यस, उसके पास एक घर नहीं है, उसके पास एक घर नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ही हैज, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट ए हाउस, ही हैज नॉट ए हाउस। यहाँ पे आ गया आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे लग गया नॉट। तो नॉट और नो में क्लियर हो गया ना। जहां पे आर्टिकल आएगा यानी एक आ जाएगा, जहां जिस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, और ये एक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नो लगाएंगे। क्लियर। चलो, अब इसमें एक एडवांस मैंने बताया था कि डू डज का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। डू डज का भी वो सेंस क्या जाता है, वह इसमें जाता है। क्या आता है, ता हूं, ती है, ते है। यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में हम लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डू डज का भी यूज कर सकते हैं। किसमें करेंगे, तो नेगेटिव में भी करेंगे और इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या मेरे पास कलम है, कलम है, तो क्या लिखेंगे, हैव आई ए पेन, क्वेश्चन मार्क। इसको एडवांस में कैसे बनेंगे, तो बनाएंगे डू आई हैव ए पेन, डू आई हैव अ पेन। क्यों, क्योंकि आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज करते हैं। यू के साथ क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं। दे के साथ क्या करते हैं, डू का यूज कर सकते हैं। वी के साथ क्या करते हैं, डू का यूज कर सकते हैं। द बॉयज के साथ क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं। ठीक है ना। और जो भी हमारा सेंटेंस है, योर ब्रदर्स आ गया, योर ब्रदर्स, ठीक है ना, योर ब्रदर्स, इसके साथ भी क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग ही, सी, ईट या नाउन जैसे राम, ठीक है ना, या योर ब्रदर आ गया, योर ब्रदर आ गया, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं,
डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो यही सेंस हम इसमें लेके आ जा रहे हैं एडवांस में बोलने के लिए। ये अच्छा भी लगता है बोलने में। डू आई हैव अ पेन या हैव आई अ पेन, दोनों बोल सकते हो। दोनों सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अगर निगेटिव में जा रहा है तो आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। या और भी बेहतर बोल सकते हो, डू आई हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन। ठीक है ना? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव चला गया। इसका आंसर करना है, इसका आंसर करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिंपल में भी देखते हैं और एडवांस भी देख लेते हैं। तो सिंपल में करना होगा तो क्या करना होगा? आई चेंज इनटू यू, तो हो जाएगा यस, यस यू हैव अ पेन। निगेटिव बना दो, नो यू हैव, क्या है? नोट लगा देंगे ना, नोट अ पेन। क्यों नोट लग गया भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। क्लियर हो गया? इसको एडवांस में थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यस, ये तो सिंपल बनेगा, यस यू हैव ए पेन। और निगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? नो यू डू नॉट लगा देंगे ना, डू नॉट हैव ए पेन। एडवांस सबको समझ में आ रहा है ना? देखो उसी के थ्रू हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे यू के साथ क्या लग रहा है? डू लग रहा है ना, और निगेटिव सेंटेंस है तो डू के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। और ये हमारा ये क्या लग जाएगा? हैव अ पेन। तो ये सिंपल में भी बनेगा और ये क्या एडवांस में भी बनेगा। अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मेरे पास कैसे एक घर है, मेरे पास कैसे एक घर है। तो कैसे आ गया ना बीच में, तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? हाउ हैव आई अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। एडवांस में इसको बना सकते हो, लिखोगे हाउ डू आई हैव अ हाउस, हाउ डू आई हैव अ हाउस। तो आई के साथ क्या लगता है? डू। देखो वहां पे डू लगा हुआ है ना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? डू लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो एडवांस ही बन सकता है और सिंपल ही बन सकता है। घर पे जाकर के एक एक्सरसाइज खोल करके तुम खुद क्या प्रैक्टिस करो, एडवांस का और किसका? एडवांस का और सिंपल का, बेसिक का भी और एडवांस का भी कर लो। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं है, आई हैव नॉट अ हाउस। एडवांस को कोई बता सकता है इसको? आई डू नॉट हैव अ हाउस। क्या मेरे पास एक घर है? हैव आई अ हाउस। एडवांस में क्या हो जाएगा? डू आई हैव अ हाउस, डू आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर कैसे है? हाउ डू आई हैव अ हाउस। और सिंपल में हाउ हैव आई अ हाउस, हाउ हैव आई अ हाउस। सीता के पास एक कार है, सीता हैज अ कार। सीता के पास एक कार नहीं है, सीता हैज नॉट ए कार। या सीता डज नॉट हैव अ कार। क्या सीता के पास नहीं? अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, जब निगेटिव बनेगा सेंटेंस नॉट लगेगा तो हर हालत में क्या लगेगा? हैव। हैज कभी राइट नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो, सीता के पास एक कलम नहीं है। तो अभी सीता के साथ क्या लगा देते हैं? हैज लगता था ना, लेकिन सेंटेंस हमारा निगेटिव चला गया तो लिखेंगे, सिंपल बनाएंगे तो सीता हैज नॉट ए पेन। ये तो बेसिक बन गया हमारा। एडवांस क्या हो जाएगा? सीता डज लगा देंगे। देखो वहां पे नाउन के साथ डज लगा हुआ है ना, सीता डज नॉट, और इसके साथ क्या लाएंगे? हैव। समझ आ गया ना? सीता डज नॉट हैव ए पेन। क्लियर है? सीता डज नॉट हैव अ पेन। ठीक है? हम लोगों के पास एक कुर्सी है, वी हैव अ चेयर। हम लोगों के पास एक कुर्सी नहीं है, वी हैव नॉट अ चेयर। एडवांस में क्या हो जाएगा? यस वी डू नॉट हैव अ चेयर। क्या हम लोगों के पास कुर्सी है? हैव वी चेयर। एडवांस क्या हो जाएगा? डू वी हैव चेयर। हम लोगों के पास एक कुर्सी कैसे नहीं है?
हाउ हैव वी नॉट ए चेयर, बेसिक हो गया ना, हाउ हैव वी नॉट अ चेयर। एडवांस क्या हो जाएगा, हाउ डू वी हैव नॉट अ चेयर। क्लियर हो गया ना। तो क्या इसमें एडवांस में और बेसिक में किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसमें प्रैक्टिस जब करोगे देन यू विल नो एवरीथिंग। ओके, सो जस्ट गो एट होम, ओपन दिस एक्सरसाइज एंड ट्राई टू राइट बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक बनाओ और उसी बेसिक निगेटिव सेंटेंस को और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एडवांस भी बनाओ, और कोशिश करो बोलने का, क्या बोलने का। आज ग्रुप में मैं सेंड करूंगा इसी से रिलेटेड कन्वर्सेशन, या हम लोग एस नो टाइप कल करेंगे इसी के बेस पे, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। ओके।